एक होम मेकर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी रूटीन को मैनेज करके चले, और वो किस तरह मैनेज करके चलती है आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है बिजली का बिल भी लेके आती हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए थकान भी लेके आती है। लेकिन उसके बावजूद जो अपने घर को मैनेज करके किस तरीके से चलना चाहिए, और वो क्या क्या टिप्स हैं जिनसे जो है हम अपने काम को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं और बढ़ा नहीं सकते। तो आज के ब्लॉग में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी, और साथ में जो है ना बहुत यमी से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो है आप लोग घर पे मज़े मज़े के खाने बना के जो है ना अपने बजट को मैनेज कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और एंड मामा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। बात हो रही है जी गर्मियों की, तो गर्मियों के दिनों में ना बहुत ज़्यादा दिन लंबे हो जाते हैं, और जो है इतनी ज़्यादा मुश्किल से हमारे दिन गुजर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, मेरे दिन का आगाज़ हुआ है नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मोहम्मद उरहान के साथ खेलने से। तो मोहम्मद उरहान को कुछ भी हो जाए मैं टाइम ज़रूर देती हूँ, 1 आवर हो जाए या आधा घंटा हो जाए, लेकिन इसको मैं ज़रूर टाइम देती हूँ, इसके साथ मैं ज़रूर खेलती हूँ। तो अभी जो है ना हम लोग इस तरीके से खेल रहे हैं। मोहम्मद उरहान को मैं प्रॉपर इसका टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी जो है ना अपना दिन शुरू करती हूँ ना, कभी कभी आजकल दिन में ऐसा होता है मोहम्मद उरहान माशाल्लाह बहुत बड़ी नैप ले लेता है दिन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो इसलिए मैंने मोहम्मद उरहान के साथ खेलने की रूटीन जो है ना वो सुबह की बना ली है, यानी कि इसके बाबा और इनको जो है ना नाश्ता वगैरह करवा के, और फिर जो है ना मैं मोहम्मद उरहान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, और उसके बाद आराम से जो है ना मैं अपना सारा काम जो है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मोहम्मद उरहान मुझे तंग नहीं कर रहा होता, वो ना खुद ही से खेल रहा होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं अपने सारे काम जो है ना फिर झटपट से कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों के भी बच्चे हैं ना, तो आप लोग दिन में आजकल बच्चों के सोने की रूटीन ना बना लें, क्योंकि गर्मी होती है और बच्चों को गर्मी से बीमार पड़ने से बेहतर है कि बच्चे जो है ना दिन में सो जाया करे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना इस एज के, मोहम्मद उरहान की एज के, ये बच्चे जो है ना एक जगह टिक के नहीं बैठते, यानी कि पूरा दिन ये लोग भागते रहे ना तो इनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो है ना अब मोहम्मद उरहान की जब से समझ आए ना, तो मैंने इसकी रूटीन बना दी है कि दिन में सो जाए। तो हम लोग कहीं जाते हैं ना फिर तो इसको मैं नहीं सुलाती, फिर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन घर पे जब भी होते हैं या मैं मामा के घर जाती हूँ, तो मैंने इसकी रूटीन बनाई हुई है कि मैं इसको दिन में सुला देती हूँ। चले थोड़ा सा ठंड का टाइम होता है ना, जैसे शाम होती है, तो तब तक ये उठ जाता है, फिर चलें इसको मैं फ्रेश करवा देती हूँ, और उसके बाद ये खेलता रहता है। तो मुझे थोड़ा सुकून होता है कि चलें गर्मी में जो है ना वो खेलने से बेहतर है कि मोहम्मद उरहान सुकून से सो रहा है, और इस टाइम के अंदर मैं अपने सारे काम भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मेरा काम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, और मोहम्मद उरहान भी जो है ना बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है। तो यहाँ पे ना खेलने के बाद मैंने ना मोहम्मद उरहान को पानी डाल के दे दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, और बच्चों को भी जो है ना वो पानी में खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मोहम्मद उरहान को मैंने जो है ना इसके छोटे से पूल में जो है ना पानी डाल के दे दिया। अब ये यहाँ पे खेल रहा है, और अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने क्लीनिंग करनी है, तो मोहम्मद उरहान जो है ना अभी जब खेल लेगा तो उसके बाद जो है ना मैं अपना फ़र्श वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। तो जब तक मोहम्मद उरहान खेल रहे हैं ना, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में जो है ना ये देखें आपके नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। सबसे पहले जो है ना मैं अपने किचन को पूरा डन कर लूँगी, उसके बाद जो है ना खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज उसके बाबा घर पे हैं, और जो है ना उन्होंने मुझसे फरमाइश की है कि मैं चॉप स्टिक्स बनाऊँ। तो मैं जो है ना आज चॉप्स बना रही हूँ, यानी कि चांपे बना रही हूँ। तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपना किचन जैसे ही डन किया ना, उसके बाद मोहम्मद उरहान को मैंने जो है ना चेंज करा दिया, इसको रेडी कर दिया मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा चलें जब तक मैं खाने की तरफ जाऊँगी मोहम्मद उरहान को मैं रेडी कर दूँ। तो साथ ही साथ ना आप लोग कोशिश किया करें अपने काम जो है ना करते रहा करें। जब आप एक काम को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ना कि बस थोड़ी देर तक कर लेंगे, तो वो काम फिर छूट ही जाता है, उसको करने में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ना गर्मी हो रही होती है तो सुस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है, बीपी लो हो रहा होता है, और जो है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। गर्मी में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा लेडीज़ के लिए मुश्किल होती है किचन में काम करना, ख़ासकर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए जो है ना आप लोग अपने काम को ऐसे मैनेज करके चला करें ना कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैंने जो है ना गैप बिल्कुल भी नहीं लिया। जैसे मैंने जो है ना अपना किचन डन किया, मोहम्मद उरहान को चेंज करवाया, तो ना साथ ही साथ मैंने जो है ना गोश्त निकाल के रख दिया था, ताकि जो है ना वो अनफ्रीज़ हो जाए। जब तक मैंने ये अपने सारे काम किए, मेरा गोश्त जो है वो अनफ्रीज़ हो गया, और अनफ्रीज़ जैसे ही हुआ तो मैंने देखिए अब जो है ना मैं इसको कुकर में डाल के और जो है ना अपनी कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इस तरीके से जब हम अपने कामों को एक साथ ही जो है ना बहुत सारे काम हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, हमारा टाइम भी बचता है। अब मैं थोड़ी सी तो थकूँगी जल्दी जल्दी काम करके, लेकिन जो है ना फिर मेरे पास टाइम बचेगा कि मैं आराम से बैठ के जो है ना मोबाइल यूज़ कर लूँ, या फिर जो है ना कुछ मैं कर लूँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चांपे, ये है जी बकरे की चांप। तो मैं
मैं जो है ना ड्राई वाली बनाऊँगी, लेकिन जो है ना मैं पहले कुकर में इसको 3 सीटी दूँगी, ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा ये गलें भी ना, ताकि टूटें भी ना, और जो है ना अच्छे से पक भी जाएँ, टेंडर हो जाए गोश्त इसका। तो बस वहाँ पे जैसे मैंने चाम चढ़ाई है, साथ ही साथ जो है ना मैं अपना वो बैटर रेडी कर रही हूँ, जिसके अंदर जो है ना मुझे कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने दही रखी हुई है, दही को जो है ना मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर पे डाल दिया, ताकि इसका पानी निकलता जाए एक्सेस। अगर मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी बताऊँ ना आप लोगों को, तो मैंने क्या किया था कि मैंने ऑयल ले लिया था 1 कप, उसमें से आधा ऑयल जो है ना, यानी मैंने ऑयल गर्म कर लिया पहले सारा, उसमें से फिर आधा ऑयल लेके मैंने उसके अंदर जो है ना, यानी फ्लेम से हटा के मैंने उसके अंदर ना 2 चम्मच बेसन को भून लिया। तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, भुने हुए बेसन में जो है ना मैंने दही ऐड कर दी, और अब ये सारे स्पाइसेस जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छे से हम लोगों ने जो है मिक्स करना है, और फिर जो है ना हम लोग इसके अंदर अपनी सारी जो है ना चॉप्स को वो कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग बिलीव करें, इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की बनती है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी थी यूट्यूब पे, पर मुझे सबसे अच्छी ये लगी, तो इसलिए जो है ना मैं ये वाली, यानी कि मैंने भी यूट्यूब से देखी है, लेकिन बहुत अच्छी जो है ना बनेंगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा, और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी आप लोगों ने देना है कमेंट्स में कि कैसी बनी है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे इसी तरह की चॉप्स जो है ना वो पसंद है, दूसरी वाली नहीं पसंद, मुझे इसी तरीके से ड्राई चॉप्स पसंद है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि इस तरीके से जो है ना ये कलर क्यों आया है दही वगैरह का। तो मैंने इसमें जो है ना, मैंने जो आधा ऑयल लिया था ना, उस आधे ऑयल में मैंने जो है ना रेड चिली जो होती है ना, लाल वाली मिर्च जो होती है, जिसका कलर होता है और जो है ना वो नहीं होती, यानी कि उसका तीखापन नहीं होता, वो वाली मिर्च लें, या फिर ऑरेंज फूड कलर ले लें आप लोग, उसमें मिक्स करें गर्म ऑयल में, और फिर जो है ना उस ऑयल में आप लोग जो है ना अपनी ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी कि ये बैटर तैयार कर लें। तो इससे इतना अच्छा चॉप्स के ऊपर कलर आएगा, आप लोग देखेंगे जैसे हम लोग रेस्टोरेंट से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आएगा। आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर पे ही जो है ना, अब तो कुर्बानी हुई है तो इतना सारा गोश्त आया हुआ है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें घर पे अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बना के जो है ना अपने हस्बैंड का दिल जीता करें। और अगर जो है ना आप लोग शादीशुदा नहीं है तो अपने घर वालों को खिला दें। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ हम लोग बाहर से जाके खाते हैं तो हमें 3-3, 4-4 हज़ार में पड़ती हैं, और घर पे जब हम लोग यही चीज़ बनाते हैं तो इतना ज़्यादा बजट में पड़ती हैं, और दूसरा हाइजेनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मियाँ, डायरिया होने का इतना ज़्यादा जो है ना वो ख़तरा है, और फिर भी लोग बाहर का इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं, धड़ाधड़ खा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, हम लोग अपने जिस्म को ही नुकसान दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना घर पे अगर हम एक फ्राई चीज़ भी बना रहे हैं ना, लेकिन हम लोग अपने हाथों से बना रहे हैं, साफ़ तरीके से बना रहे हैं, तो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं देती। बस शर्त ये है कि एतदाल में रह के खाएँ, बहुत ज़्यादा ओवर ना खाएँ। कोई भी चीज़ जब हम एक्सेस से ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो वो हमें नुकसान ही देती है। तो इसलिए जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई, आप लोग कोशिश किया करें हल्का फुल्का खा लिया करें, या कुछ आप लोगों को अब जैसे गोश्त आया हुआ है तो हैवी खाने का, कुछ ना कुछ बनाने का, रेसिपी ट्राई करने का दिल चाह रहा होता है, तो आप लोग उन चीज़ों को ना थोड़ा एतदाल में खाया करें, बहुत ज़्यादा ना खाया करें। अब मैंने क्या रूटीन बनाई हुई है कि एक दिन गोश्त बनाती हूँ तो दूसरे दिन मैं गोश्त को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब हमारे साथ एक बेबी भी है। चले हम अपनी बात करें तो हम लोग हज़म कर सकते हैं, पर बेबी रोज़ रोज़ गोश्त हज़म नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। तो बच्चों को और ख़ुद को जो है ना बीमार करने से बेहतर है कि आप लोग जो है ना उस चीज़ में थोड़ी सी एहतियात कर लें, ताकि जो है दवाइयों का खर्चा भी बचे, और आपका जो है ना आराम से महीना भी जो है ना बचत में गुजर जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाइयों पे पैसे लगते हैं ना, उतना ज़्यादा जो है हमारे लिए हमारा बजट आउट हो जाता है। और आजकल दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और गर्मी की वजह से जो है ना नुकसान भी इतना ज़्यादा सेहत का हो रहा है। तो बच्चों में भी डायरिया बहुत ज़्यादा फैल गया। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला के रखें आप लोग। मैं मोहम्मद उरहान को हर जो है ना आधे घंटे में पानी ऑफ़र करती हूँ कि उसने पीना है या नहीं पीना, तो उसको जो है ना मैं उसके सिप्पी कप में या किसी भी चीज़ में, फीडर में मैं पानी डाल के दे देती हूँ, वो पीता रहता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हाइड्रेटेड रहें। बहुत ज़्यादा कराची में तो इतनी गर्मी आ गई, आप लोगों ने बताना कौन कौन कराची से देख रहा है, बारिशें भी नहीं हो रही यहाँ, और इतना ज़्यादा मौसम ऐसा जो है ना तपिश वाला हुआ है कि घर पे भी नहीं बैठा जाता। और बंदा अगर बाहर जाने का कहीं सोचे तो बाहर तो निकला ही नहीं जाता, इतनी मुश्किल से जो है ना बाहर का कोई काम हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ सल्यूट है भाई मर्दों को, जो है ना हमारे लिए कमाते हैं और जाते हैं, हमारे लिए कमाई करते हैं और बाहर जाके काम करते हैं। हम लेडीज़ से तो घर पे भी जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला जो है हम सब पर रहम फरमाए, और हमारे जो है ना हमारे ऊपर रहम फरमा के बारिश जो है ना बरसाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस गर्मी से तो बस कभी कभी लगता है कि किसी न किसी को हार्ट अटैक ज़रूर हो जाएगा। तो बस ये हम सब लोगों के गुनाह हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। हर कहीं बारिश हो रही है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो बारिश होती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें ताकि जो है अल्लाह ताला कोई अपनी रहमत बरसाए।
बाय द वे जी, अभी आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो आप लोगों ने देखा मैंने जो है ना खाना बना के फिर जल्दी से जो है ना, जो मैंने सुबह बर्तन वॉश किए तो उनको सारा जो है ना मैंने सेट कर लिया, और उसके बाद जो है ना मैं शाम के खाने की तरफ हो गई। यानी कि चिकन इसके बाबा ले आए थे, तो मैंने चिकन सारा वॉश करके जो है ना मैंने हाथों हाथ जो है वो रख दिया, ताकि जो है ना मेरे लिए फिर बाद में मुश्किल ना हो। बनाना तो मैंने अभी सारा नहीं था, लेकिन मैंने वॉश करके सारा ही रखा है, ताकि जो है ना फिर बाद में मैं बनाऊँ तो मेरे लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे जो है ना मैं चावल वॉश करके रख रही हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना शाम को बनाना है आलू गोश्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी खा खा के मेरा दिल करे कुछ शोरबे वाला खाने का। तो मैंने इसके पापा से कहा कि मैं तो आलू गोश्त बनाऊंगी और अपने लिए मैं चावल बॉयल कर लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आप रोटी बना देना, बना लें। और मैंने अपने लिए फिर इसलिए जो है ना चावल वॉश करके रख दिया। तो बस यही वो चीज़ें होती हैं जिनसे जो है ना आपका काम बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है। आप लोग कोशिश किया करें, जब आप किचन में खड़े हैं ना, एक काम कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो है ना दूसरा तीसरा सारा काम कर लें। ये मत सोचो कि कोई नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में मत छोड़ें। इससे जो है ना आपका काम बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस जब किचन में खड़ी होती हूँ ना, और इस पर मेरे हस्बैंड हंसते भी हैं, वो कहते हैं कि बस किसी काम में लग जाओ तो कहती है कि वो ख़त्म हो जाए। तो मैं जब किचन में लगती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बस मैं हर एक चीज़ को जो है ना डस्ट आउट करके, हर एक चीज़ को अच्छे से जो है ना मैं साफ़ करके फिर किचन से निकलूँ। तो इस तरीके से जो है ना, क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम गुजरता ही किचन में है, और इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोज़ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जिनसे जो है ना आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकती है, और जल्दी से टाइम सेविंग जो है ना आप लोग कर सकती हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग देखें, जिसमें जो है ना मैंने पेस्ट वगैरह बनाना सिखाए हैं, और धनिया पुदीना वगैरह को मैंने स्टोर करना सिखाया है। तो ये सारे वो काम होते हैं जिनसे जो है ना हमारा काम बहुत ज़्यादा आसानी से और झटपट से हो जाता है। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। छोटी छोटी सी जो है ना ये ट्रिक्स होते हैं और हैक्स होते हैं, जिनसे हमारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हमारे जो है ना किचन में वो टाइम कम से कम लगता है। तो आप लोग कोशिश किया करें, इन चीज़ों को करते रहा करें। इससे जो है ना फिर हमें गर्मी से भी एक तो बचाव होता है, और दूसरा जो है ना हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिससे जो है ना हम लोग आराम से जो है ना अपना कोई ना कोई अच्छा काम जो है ना कर सकते हैं। तो बस यही थी जो आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।